Good morning to all of you. Myself रमेश कुमार फ्रॉम पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। जैसा कि अपन सर्किट एनालिसिस में लास्ट क्लास में सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, तो आपके जो दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक आपका वोल्टेज सोर्स, एक आपका करंट सोर्स। तो यहाँ पे आपको दो सोर्सेज दे रखे हैं, तो ये आपका वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स की कंडीशन होती है कि जो भी आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है RS, वो आपका 0 होना चाहिए आइडियल वोल्टेज सोर्स के। लेकिन अपन जानते हैं कोई भी आपका सोर्स होता है आइडियल नहीं होता है, इसलिए जो आपका इसका इंटरनल वोल्टेज है वो 0 नहीं होके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आपकी मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम होगी तो आपका जो RS का मान जितना कम होगा उतना ही उसके जो वोल्टेज होगा वो ड्रॉप होगा। ये वोल्टेज मिनिमम से मिनिमम ड्रॉप होना चाहिए, जिससे इसके जो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे आपका मैक्सिमम वोल्टेज मिले। तो जो भी आपका इसका इंटरनल रजिस्टर है इसको अपन इसके सीरीज में शो करते हैं। तो ये आपका वोल्टेज सोर्स है। सेकंड आपका करंट सोर्स है। करंट सोर्स होता है उसको अपन करंट की फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये आपका करंट सोर्स है। यहाँ पे आपके एक करंट का मान दिया हुआ होगा, जो आपका एक इंडिकेशन भी रहेगा जिसमें करंट किधर फ्लो होगी। इसके पहले में एक रजिस्टर लगेगा जो आपका इसका इंटरनल रजिस्टर है। तो ये आप RS है वो आपका इंटरनल है। तो आइडियल केस में RS का मान इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन अपन जानते हैं इनफाइनाइट कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका मान जो RS का मान अपन हाई से हाई लेते हैं, जिससे कि आपकी जो करंट होती है वो आपकी यहाँ से जो करंट निकली है ये मैक्सिमम आपकी इस पार्ट में जाए, इसमें आपकी मिनिमम से मिनिमम जाए, वेरी लो। इसलिए RS का मान हमेशा हाई लिया जाता है। तो ये आपके दोनों जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है उसको कन्वर्ट करने का भी तरीका है। यदि VS आपको वोल्टेज दे रखा है, इसको RS इसका इंटरनल रजिस्टर है, तो इसको अपन करंट सोर्स में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे एक करंट सोर्स लगाएंगे, इसके पहले में एक रजिस्टर, यही आपका रजिस्टर RS इसमें साथ में लग जाएगा, और फिर इसका IS का मान होगा, और IS का मान अपन यहाँ से निकालेंगे। IS इक्वल टू हो जाएगा VS अपॉन RS। ऐसे ही यदि अगर आपको करंट सोर्स दे रखा है, ये आपका करंट सोर्स दे रखा है, ये करंट सोर्स दे रखा है जिसमें IS आपका करंट का मान है और RS इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको अपन वोल्टेज में कन्वर्ट करें तो आपका एक वोल्ट सोर्स लगाएंगे, वोल्टेज सोर्स जिसका मान कितना आएगा VS, और जो इसका इंटरनल रजिस्टर है वो आपका RS ही होगा। अब जो VS का मान होगा वो आपका हो जाएगा VS इक्वल टू IS RS। तो आपको IS दे रखा है यहाँ पे और RS यहाँ पे दे रखा है। इस तरीके से अपन वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट सोर्स को अपन वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन है कि वोल्टेज सोर्स में हमेशा जो भी इंटरनल रजिस्टर होगा वो आपका सीरीज़ में कनेक्टेड होगा। ऐसे ही आपका करंट सोर्स है, उसमें जो आपका इसका इंटरनल रजिस्टर है वो हमेशा जो सोर्स है उसके पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो जो आपका इस नियम को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, उसी के अनुसार आपका जो सोर्सेज है वो दो टाइप के होते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है या नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्सेज है वो आपका इसी के बेसिस पे। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो एकम्पेंड एंड अनकम्पेंड सोर्सेज। तो एकम्पेंड यानी संगत और असंगत सोर्सेज। एनर्जी सोर्स में आपके वो सोर्सेज जो आपको
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। तो एक कंपाउंड को अपन संगत बोलते हैं और अनकंपाउंड को असंगत। और एक संगत का मतलब होता है आपका सही तरीका, यानी वो वोल्टेज सोर्सेज जो आपका वो सोर्सेज जो आपका एक नियम का फॉलो करें उसको अपन संगत सोर्सेज बोलेंगे, जो एक नियम को फॉलो नहीं करेंगे उसको अपन असंगत सोर्सेज बोलेंगे। तो अपन वो वोल्टेज सोर्स जिसको अपन संगत बोलेंगे वो उसकी कंडीशन अपन ने पहले पढ़ चुकी है। ए वोल्टेज सोर्स इज ए कंपाउंड, यानी संगत सोर्सेज है इफ़ ए पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट में कौन सा रहेगा आपका रेजिस्टेंस, इज सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। आपका जो भी वोल्टेज सोर्स है उसकी सीरीज में हमेशा क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, उसको अपन संगत वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। सिमिलरली एक करंट सोर्स को अपन संगत कब बोलेंगे, जब इफ़ ए पैसिव एलिमेंट रेजिस्टेंस इज पैरेलल विद द सोर्स। आपका जो भी सोर्सेज है करंट का उसके पैरेलल में रजिस्टर होगा, उसको अपन संगत सोर्सेज बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में आपका ये रजिस्टर लगा हुआ है और अपन पहले पढ़ चुके हैं हम वोल्टेज के सीरीज में हमेशा एक रजिस्टर लगा होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, संगत या एक कंपाउंड सोर्सेज। तो ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया। ऐसे ही आपका एक कंपाउंड करंट सोर्स, ये आपका एक करंट सोर्स लगा हुआ है, इसके पैरेलल में आपका ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो ऐसी कोई भी आपकी कंडीशन होती है उसको अपन संगत सोर्स या एक कंपाउंड सोर्स कहते हैं। यानी संगत का मतलब वो एक पर्टिकुलर नियम को पालन करें तो उसको अपन एक कंपाउंड सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अनकंपाउंड। तो ये आपका फर्स्ट कंपाउंड हो गया। अनकंपाउंड में जो आपका कंपाउंड का पालन नहीं करता है या वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में आपका रजिस्टर नहीं है तो आपका अनकंपाउंड सोर्सेज हो जाएगा। और करंट सोर्स जिसके पैरेलल में कोई रजिस्टर नहीं है तो उसको अपन अनकंपाउंड करंट सोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में आपका कोई रजिस्टर नहीं है। ऐसे ही आपका ये करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में कोई रजिस्टर नहीं है तो इनको अपन अनकंपाउंड सोर्स बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपका ये वोल्टेज सोर्स है ये आपका करंट सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको अपन करंट सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जो आपका करंट सोर्स है इसको अपन वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनको अपन असंगत सोर्स बोलते हैं। इसको अपन संगत बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो भी आपका वोल्टेज है इसको अपन यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, R2 के साथ शिफ्ट कर देंगे। ऐसे आपका ये करंट है इसको भी अपन यहाँ पे ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड सोर्स हो जाएगा। तो हमेशा आपका जो भी सोर्स ये होगा वो हमेशा एक कंपाउंड में ही आपका सोर्स मिलना चाहिए, अनकंपाउंड में आपका सोर्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है नेटवर्क का क्लासिफिकेशन। तो नेटवर्क का क्लासिफिकेशन होता है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है। आपका एक होता है 1 पोर्ट नेटवर्क, एक आपका 2 पोर्ट नेटवर्क। 1 पोर्ट नेटवर्क होता है वो नेटवर्क होता है जिसमें आपका एक ही टर्मिनल प्रेजेंट हो, एक ही आपका पोर्ट उपस्थित हो। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ब्लॉक डायग्राम है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आपने करंट सप्लाई के लिए या वोल्टेज के लिए 2 टर्मिनल लगा रखे हैं और एक ही पोर्ट दे रखा है। तो ये आपके 2 टर्मिनल है, तो 2 टर्मिनल से आपका एक पोर्ट बन रहा है, तो इसको अपन 1 पोर्ट नेटवर्क बोलेंगे।
इसमें आपका जो भी वन पोर्ट नेटवर्क है उसमें आपकी करंट होती है वो एक टर्मिनल से एंटर करेगी, बाकी टर्मिनल को ये करंट वापस आपको मिलेगी। तो आपका यहाँ से करंट एंटर करी है, यहाँ से आपको वापस मिल रही है। तो इसका जो भी एग्जाम्पल बनते हैं जनरली आपका रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इसके एग्जाम्पल हैं, या इससे जो भी डिवाइस बनती है जैसे आपका बल्ब हुआ, एलईडी हुई, ये इसके रजिस्टर जो भी आपका एग्जाम्पल है। तो इस जो आपका वन पोर्ट नेटवर्क है इसमें अपन वोल्टेज और जो करंट होता है वो अपन एक ही जगह लगा सकते हैं। देन इसका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो आपका टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क में जो भी आपकी करंट होगी या वोल्टेज होगी वो अपन एक टर्मिनल पे लगाएंगे और दूसरे टर्मिनल पे आपकी करंट वो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी करंट और वोल्टेज है अपन दो जगह लगा सकते हैं। तो जगह के अनुसार इसको अपन टू पोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक जगह अपन ने वोल्टेज V1 लगाई है और इसके करस्पॉन्डिंग करंट आपकी I1 फ्लो हो रही है। और ये आपके दो टर्मिनल है 1 और 1', ये आपके दो टर्मिनल है। ऐसे ही आपका सेकंड है 2 और 2', दो टर्मिनल है 2 और 2', उसके ऊपर अपन ने सेकेंड वोल्टेज सोर्स लगाया है V2, इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी I2 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसमें जो भी वोल्टेज है वो करंट है वो दो जगह लगा सकते हैं, इसलिए इसको अपन टू पोर्ट बोलते हैं। और हर पोर्ट की आपकी करंट होगी वो अलग रहेगी। तो यहाँ पे जो भी आपकी करंट वोल्टेज है वो आपका V1 और I1 है। यहाँ पे जो करंट होगी वो आपका V1 है और I1 है, लेकिन सेकेंड पोर्ट पे जो करंट होगी और वोल्टेज होगी वो आपका V2 और I2। जो V1 और I1 है उसको अपन 1 और 1' टर्मिनल पे लगाते हैं, इसको अपन एक पेयर बोलेंगे। इस पेयर को अपन पोर्ट 1 बोलेंगे। तो आपका पोर्ट 1 हो गया, पोर्ट 1। ऐसे ही आपका ये पोर्ट हो गया है 2। ये पोर्ट 2 हो गया है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल हो गए हैं, जैसे आपका V1 I1 V2 I2। तो इसमें से जो 4 में से अपन दो जो वेरिएबल हैं उसको अपन इंडिपेंडेंट की तरह काम में लेंगे और दो को अपन डिपेंडेंट की तरह काम में लेंगे। इस तरीके से आपके टोटल 6 पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। अब इनको अपन आपस में रिलेशन जो भी आपकी इक्वेशन है, डिपेंडेंट जो भी वेरिएबल है और जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों को अपन एक दूसरे से रिलेटेड करेंगे। तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध बनाएंगे, और जो इनको संबंध बनाने के लिए जो कोफिशिएंट आएंगे, जो गुणांक आएंगे, जो आपके गुणांक आएंगे, इनको संबंध बनाने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उनको अपन क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। सो ईच पेयर ऑफ इक्वेशन गेट ए सेट ऑफ 4 पैरामीटर्स। इसमें आपके कोई भी आपकी इक्वेशन है, ईच पेयर आपका पोर्ट फर्स्ट की और सेकंड की, उसमें जो भी आपकी दो इक्वेशन होंगी उसमें आपके 4 पैरामीटर आएंगे। तो एक आपका 4 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा, एक 1 2 को रिप्रेजेंट करेगा,
एक 2 1 को रिप्रेजेंट करेगा, एक आपका 2 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इससे आपके 4 पैरामीटर आएंगे। तो वो अपन 4 पैरामीटर अपन इनका जो एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो भी आपके इनमें संबंध बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें अलग अलग पैरामीटर डिफाइन होते हैं। तो आपके जो 2 पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर होते हैं ये आपके 4 टाइप के होते हैं। एक जेड पैरामीटर होता है, एक वाई पैरामीटर होता है, एक टी पैरामीटर होता है, एक एच पैरामीटर होता है। जेड पैरामीटर इम्पीडेंस पैरामीटर होता है। ये जनरली आपके वहाँ पे काम में लिया जाता है जहाँ आपके एलिमेंट्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। वाई पैरामीटर ये एडमिटेंस पैरामीटर है और ये वहाँ काम में लिया जाता है जहाँ पे आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके पहले में कनेक्ट हो। और थर्ड है आपका टी पैरामीटर। ये पैरामीटर आपका ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर होता है, यानी जो भी आपकी जहाँ पे आपके ट्रांसमिशन लाइन में पैरामीटर की जरूरत होती है तो अपन टी पैरामीटर या ABCD पैरामीटर काम में लेते हैं। देन फोर्थ है हाइब्रिड पैरामीटर, एच पैरामीटर। ये जनरली आपके ट्रांजिस्टर में काम में लिया जाता है। तो ये आपके 2 पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर पोर्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन सर्किट का जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।